आज की कक्षा में हम गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। गणित की शिक्षण विधि का एक टॉपिक है। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य प्लस अंकन शब्दों के विच्छेद से बना है। ये इसका अर्थ होता है छात्र के गुण और दोषों की व्याख्या करके उनके संबंधन में सही निर्णय तथा मूल्य निर्धारण करना। कॉर्नबेक के अनुसार मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों का ही परिणाम है। मूल्यांकन की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता है विश्वसनीयता। मूल्यांकन से विश्वसनीयता आती है हमें। शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और जांच करने के बाद अंक देता है। उसकी पुनः जांच करने पर अंकों में अंतर न हो, उसी को हम विश्वसनीयता कहते हैं। मतलब अगर कोई छात्र किसी कॉपी की जांच करता है और 100 बार भी अगर वो कॉपी की जांच करे लेकिन रिजल्ट वो का वो रहे, उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। ऐसा नहीं पहली बार चेक करे जब रिजल्ट कुछ और है, दूसरी बार करे जब रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब भैया कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। उसको आप 1000 बार चेक कर दो, रिजल्ट हुआ का वह रहेगा। दूसरी विशेषता है वैधता। मूल्यांकन पत्र पाठ्यक्रम के आधार पर हो और विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएं। ऐसा नहीं कि आपने उसको आउट ऑफ कोर्स ही प्रश्न दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार ही, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार ही, उसी विषय वस्तु से मिलता जुलता ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए। विभेदीकरण तीसरी विशेषता, पेपर तीनों स्तर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत हार्ड आ गया जिसे वो केवल प्रतिभाशाली होशियार बालक ही कर सके। पेपर ऐसा होना चाहिए जिसे प्रतिभाशाली बालक भी कर सके, मध्यम बालक भी कर सके और मंद बुद्धि का बालक भी कर सके। मतलब पेपर का वेटेज है वो बराबर समान होना चाहिए। कुछ प्रश्न मंद बुद्धि के लिए हो, कुछ मध्यम हो और कुछ प्रतिभाशाली बालक मतलब हार्ड थोड़ा हो। तीनों लेवल का पेपर होना चाहिए। चौथी विशेषता है समग्रता। पाठ्यक्रम के सभी भागों में प्रश्न निर्माण हो, तभी बालकों के मानसिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक से सारे प्रश्न पूछ लिए, सब गणित से प्रश्न पूछ लिए, हिंदी का कोई प्रश्न पूछा नहीं, कोई विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सभी टॉपिक सभी विषय का अगर प्रश्न आएगा तभी तो हम उसका जो मूल्यांकन है वो कर सकेंगे कि वो गणित में होशियार है, विज्ञान में होशियार है या अदर विषय में होशियार है। इसलिए सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। पांचवी विशेषता है उदयनिष्ठता। प्रश्न निर्माण में निर्मित उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए जिससे छात्र अध्यापक का उद्देश्य पूर्ण हो सके। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे छात्र और अध्यापक दोनों का उद्देश्य पूर्ण हो। छठी विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के दो प्रकार है। पहला विद्यार्थी का मूल्यांकन, दूसरा है शिक्षक का मूल्यांकन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्यार्थी के मूल्यांकन के बारे में। विद्यार्थी का मूल्यांकन इस हम चार्ट के माध्यम से आसानी से समझेंगे। परिमाणात्मक या मात्रात्मक मूल्यांकन, जिसमें मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन और प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। गुणात्मक मूल्यांकन में जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन और घटनावर्त और व्यक्तिगत अध्ययन से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अंकों या ग्रेड पर आधारित होता है। ये परिमाणात्मक मतलब परिणाम के आधार पर, या मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें विश्वसनीयता और वैधता होती है। यह मौखिक और लिखित इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौखिक का मतलब होता है शिक्षक छात्र को बोल कर प्रश्न पूछेगा और छात्र उसको बोलकर उसका उत्तर बताएगा, उसे मौखिक स्वरूप कहते हैं। सर्वप्रथम में मौखिक परीक्षा का जो प्रयोग है इसने किया था। इसका उद्देश्य विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना है। दूसरा है लिखित। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में उस प्रश्न का आंसर लिख कर दिया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा में प्रयोगों के आधार पर होती है। यह ज्यादातर इसका प्रयोग विज्ञान विषय में होता है और भूगोल और ग्रह विज्ञान आदि में इसका प्रयोग होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में। इसमें प्रथम है जांच सूची। विद्यार्थी की व्यवहारिक और ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्षों के मूल्यांकन का एक साधन है जिसमें रुचि अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है यह जांच सूची। दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल जिसे हम कहते हैं। विद्यार्थी की योग्यता अनुसार गुणात्मक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है इसके अंतर्गत कि प्रथम विद्यार्थी कौन है, दूसरा कौन है, मतलब उसको रेटिंग दी जाती है रेटिंग स्केल के माध्यम से। अवलोकन, किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के व्यवहार को देखकर कुछ निश्चय करना। जैसे हम क्लास में कोई टीचर आता है, वो सभी स्टूडेंट को देखता है, मतलब वो सभी का अवलोकन करता है कि कौन छात्र कैसा है। अगर कोई सीधा साधा है, बैठा है, पढ़ रहा है, तो हम उसका अवलोकन करके बता सकते हैं कि ये बच्चा है जो होशियार है और ये परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा, उसे हम कहते हैं अवलोकन। घटनाव्रत होता है विद्यार्थी के जीवन की सार्थक घटनाओं का वर्णन करना। एक है व्यक्ति अध्ययन।
किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय के सर्वांगीण अध्ययन का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी की समस्या से परिचित करना है। जब तक शिक्षक विद्यार्थी की समस्या को जानेगा नहीं, तब तक वो नहीं ढूंढ पाएगा। है शिक्षक का मूल्यांकन। इसका उद्देश्य शिक्षक को शिक्षण कार्य के प्रति गंभीर व निष्ठावान बनाना है। शिक्षक द्वारा नवीन विधियों का प्रोत्साहन देना, शिक्षकों को गुणों में सुधार करना है। अब शिक्षक का मूल्यांकन के आधार क्या होंगे? हम शिक्षक का मूल्यांकन कैसे करेंगे? उसके मूल्यांकन के आधार क्या होंगे? सबसे पहले तो उसका जो स्टूडेंट है उसका परिणाम बोलेगा। शिक्षक का हम पता कैसे लगाएंगे ये अच्छा शिक्षक है? उनके बच्चों के रिजल्ट से, कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके जो छात्र हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा है, वही उसकी पहचान है। और स्वयं क्रम निर्धारण, निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन क्रम निर्धारण, साथ ही शिक्षक द्वारा मूल्यांकन निर्धारण, बोर्ड निर्धारण करेगा कि वो शिक्षक कैसा है। यही शिक्षक के मूल्यांकन होते हैं।